अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएस फिज़िक्स फोर्थ के तलबा और तालबात, हमारा बीएस फोर्थ में एक सब्जेक्ट है स्पेशल टॉपिक्स केमिस्ट्री का। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। हमारा सब्जेक्ट है जी स्पेशल टॉपिक्स केमिस्ट्री और इसका कोर्स जो कोड है वो CHM 402 है। क्रेडिट आर 4 हैं इसके। क्रेडिट आर मतलब ये जो है 80 मार्क्स का है। इसमें प्रैक्टिकल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और सेशनल मिड जो है वो 12 हैं। फाइनल जो पेपर होगा वो 48 का होगा जी। टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 80। इसके बाद जी इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। काफ़ी जो है ये लेंथी है। बीएस केमिस्ट्री वाले जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा ये लेंथी है और उससे ज़्यादा टफ भी है, तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस भी लेना है इसे। और केमिस्ट्री से वैसे भी आपको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता फिज़िक्स वालों को, तो थोड़ा सा तवज्जो देनी है इस पर। इसके 5 चैप्टर हैं जी। सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन, नैनो मटेरियल, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स। आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है जी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? बड़ा आसान सा चैप्टर है। इसकी सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है जी सरफेस केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द प्रोसेस अकरिंग एट सरफेस और इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस के इंटरमीडिएट में, उनके बिटवीन में जो कोई भी प्रोसेस अकर होता है उसको डील करना, उसकी स्टडी करना, ये होता है जी सरफेस केमिस्ट्री। तो इस डेफिनेशन में 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक सरफेस और एक इंटरफेस। तो ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है, देखने में मतलब लगता नहीं है लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपने इसको माइंड में रखना है। पहला है जी इंटरफेस क्या होता है? द बाउंड्री दैट फॉर्म बिटवीन टू फेजेस से सॉलिड्स एंड लिक्विड, इसे आप इंटरफेस कहेंगे। ऐसा जो फिनोमिना है इसको आप इंटरफेस कहेंगे, ऐसी बाउंड्री को जो 2 फेजेस के दरमियान है। कौन कौन से फेजेस हो सकते हैं? वो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। सॉलिड और लिक्विड के फेज के बिटवीन जो बाउंड्री है उसे आप इंटरफेस कहते हैं। लेकिन जो सरफेस होती है ये होता है जी इट इज आल्सो अ बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस बट इट इज यूज्ड व्हेन वन फेज इज गैस। सरफेस की टर्म आप तब यूज करते हैं जब 2 फेजेस हैं, उनमें से एक फेज जो है वो गैस हो, दूसरा लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो जब 2 में से एक फेज जो है आपके पास गैस होगा तो आप उस जो बाउंड्री को आप सरफेस कहेंगे। सम बेसिक टर्म्स हैं जी जिनसे आपका जो है इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। तो इनमें से सबसे पहला जो है वो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है, या इनका कंपैरिजन आप कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होती है। The phenomena of attracting and retaining the molecules of a substance on the surface of a liquid or solid, resulting into the higher concentration of the molecule on the surface, is called adsorption. तो अब आप साथ साथ रीड करते जाएं। एडजॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है, अब इसको थोड़ा सा माइंड में रखते हुए अब आप एब्जॉर्प्शन पे आए। तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है? एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व पासिंग ऑफ द सब्सटेंस थ्रू द सरफेस इनटू द बल्क ऑफ द लिक्विड और सॉलिड। बड़ी सादा सी बात है, इसकी एग्जांपल्स जो हैं इनसे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास वाइट बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड जो है उसके ऊपर आप कुछ लिखते हैं तो इंक जो है उसके ऊपर एडजॉर्ब होती है, यानी इंक जो है उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाती है, तो ये एडजॉर्प्शन हुई है। यानी व्हाइट बोर्ड की जो ऊपर आप व्हाइट बोर्ड मार्कर्स यूज करते हैं, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर्स जो है अपनी इंक उसके ऊपर एडजॉर्ब करता है। तो ये एडजॉर्प्शन की बड़ी सादा सी डेफिनेशन है कि द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग
अट्रैक्टिंग यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करें, दो फेजेस, और वहां पे फिर वो चिपका रहे, एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरी सरफेस के ऊपर जो है वो रिटेन रहें, उनको अट्रैक्ट भी करते हो और वहां पे जाकर वो रिटेन उधर जाकर अटैच भी हो जाएं on the surface of a liquid or solid, resulting into the higher concentration of molecule on the surface is called adsorption. तो ऐसे ही absorption का देख लें. absorption क्या होती है? involving passing of the substance through the surface into the bulk. यानी किसी चीज का किसी भी एक फेज का दूसरे के बल्क के अंदर, उसकी तय के अंदर चले जाना, ये होता है जी आपके पास एब्जॉर्ब होना या एब्जॉर्प्शन होना. जो है एग्जांपल ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है कोई पेपर है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप वाटर का एक दो ड्रॉप्स जो है वो फेंकते हैं, तो आप देखते हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. ऐसे ही कहीं स्पंज की जो एग्जांपल है वो बहुत बेस्ट है एब्जॉर्ब होने की, कि उसके अंदर जो है वाटर पूरा का पूरा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी बल्क के अंदर जो है चला जाता है. यानी टू फेजेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन में भी एडजॉर्प्शन में भी. जो एब्जॉर्प्शन है उसमें जो एक फेज है वो दूसरे की बल्क के अंदर चला जाता है. एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व पासिंग ऑफ द सब्सटेंस through the surface into the bulk of the liquid or solid. The bulk, whole, solid involve. इसकी एग्जांपल इंक एब्जॉर्ब बाय चाक. आपके पास जो चाक होता है जी, चाक के ऊपर आप थोड़ी सी इंक जो है वो 2-3 ड्रॉप आप उसके ऊपर फेंकते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो है चाक के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. लेकिन वही इंक अगर आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगाते हैं तो व्हाइट बोर्ड वो उसको एब्जॉर्ब करता है. तो इसका ये थोड़ा सा डिफरेंस है जी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का. ओनली सरफेस रीजन इज इन्वॉल्व. इसमें क्या होता है जी, सिर्फ और सिर्फ सरफेस रीजन ही इन्वॉल्व होता है. गैसेस आर एब्जॉर्ब बाय चारकोल. जैसे चारकोल के ऊपर गैस कोई भी एब्जॉर्ब होती है तो ये एब्जॉर्प्शन होती है. चारकोल के अंदर जो है उसकी बल्क के अंदर गैसेस नहीं चली जाती, बल्कि उसके ऊपर उसकी ऊपर वाली तह के ऊपर चमट जाती हैं, तो इसे आप कहते हैं एड्सॉर्ब होना. इसके बाद एड्सॉर्बेट क्या होता है, एड्सॉर्बेंट क्या होता है और सॉर्प्शन क्या होती है. एड्सॉर्बेट, द सब्सटेंस व्हिच इज एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस. किसी सरफेस के ऊपर जो है सब्सटेंस का एड्सॉर्ब होना, और वो सब्सटेंस जो एड्सॉर्ब हो रही है वो क्या होगी, उसे आप कहेंगे एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेंट क्या होता है जी, द सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस. यानी जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है उसे आप कहते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसे आप कहते हैं एड्सॉर्बेट. फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड और आपके पास व्हाइट बोर्ड मार्कर, दो चीजें हैं. आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, इंक जो है वो एड्सॉर्ब होती है, तो जो इंक है वो एड्सॉर्बेट है, और जो व्हाइट बोर्ड है वो आपके पास एड्सॉर्बेंट है. द सब्सटेंस व्हिच इज एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस, फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड इंक, वो जो इंक है वो एड्सॉर्बेट है. और एड्सॉर्बेंट क्या होगा, ये द सब्सटेंस ऑन व्हिच एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है, यानी जो एड्सॉर्प्शन के लिए जगह फराहम करता है. जैसे व्हाइट बोर्ड, आपके पास क्या होगा, व्हाइट बोर्ड की जो सरफेस है वो आपके पास होगी एड्सॉर्बेंट. इसके बाद सॉर्प्शन क्या होता है जी, जब कोई ऐसा फिनोमेना, द फिनोमेना इन विच एड्सॉर्प्शन एंड अब्सॉर्प्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली. कोई ऐसा फिनोमेना है जिसमें एड्सॉर्प्शन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, एक ही टाइम में ये दोनों काम हो रहे हैं, तो इसे आप कहते हैं सॉर्प्शन. तो आप देख लें जी, इसको एक बार फिर रीड कर लें, अगर आपको कोई इशू है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं.